बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्प 4mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो रिस्प 4mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है रिस्प 4mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है रिस्प 400mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो रिस्प जो है ये 4 किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है, यानी 1mg, फिर उसके बाद 2mg, फिर 3mg और फिर आप मेरे ये हाथ में देख रहे हैं 4mg। तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो स्ट्रेंथ भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है रिस्प को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 4mg टैबलेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी सारी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। रिस्प 4mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है रिस्पेरिडोन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। रिस्पेरिडोन जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी आदम जी फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। आदम जी फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जो है इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो रिस्प 4mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस मेडिसिन को जो है ख़ास तौर पे दिमागी बीमारियों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपके साथ कोई भी दिमागी मसला मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो कई लोगों को जो है वो पैदाइशी तौर पे कोई दिमागी मसले मसाइल जो हैं वो होते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को जो है वो वक्त के साथ साथ जो है कुछ मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव किस्म की सोचें वगैरह आना जो है वो इसमें जो है शामिल होता है, या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका मूड जो है उनका उसका पता नहीं लग रहा होता। बाज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हंसना शुरू कर देते हैं और बाज़ों का जो है उनका मूड जो है बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोग जो हैं कुछ ख़ास किस्म की नेगेटिव किस्म की आदतों में चले जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नहाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि भाई वो जितना भी पानी डालें वो पानी जो है उन्हें धो नहीं रहा है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई बीमारी चल रही है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव किस्म के ख्वाब वगैरह जो हैं वो देखते हैं। नींद में बाज़ औक़ात उन्हें झटके लगते हैं या फिर उन्हें जो है बहुत ज़्यादा बुरे ख्वाब आते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे देते हैं। आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अब अगर आपको कोई भी दिमागी बीमारी हो रही है तो उस बीमारी में जो है
डॉक्टर्स आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो रिस्प 4 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इस मेडिसिन को जो है वो 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। मैं हमेशा की तरह वही गीता जो है आपके सामने गाऊंगा कि जो हर वीडियो में गाता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लेके नहीं देते उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी जो है फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन जो है देगा ही नहीं जब तक कि डॉक्टर आपको लिख के नहीं देता। क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये सीरियस बीमारियों के लिए होती है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फार्मेसी वाला जो है आपको ये मेडिसिन जो है नहीं देगा। बस मैं आपको नसीहत कर सकता हूँ कि भाई आप किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाके झगड़े ना शुरू करें, बल्कि अगर डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहा है तो फिर आप इसे यूज़ करें, वरना इसे यूज़ बिल्कुल भी मत करें क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो रिस्प 4 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर यानी कि आपकी दिमागी कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी दिमागी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा ही ली जाती है, यानी कि वंस अ डे के तौर पे आप 1 टैबलेट को जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा या कम डोजेज़ भी लिख के दे सकते हैं, यानी कि बाज़ों का जो है वो आधी गोली जो है वो भी रिकमेंड कर देते हैं और बाज़ों का जो है फिर 2 गोलियों पे भी जो है वो बात चली जाती है। यानी कि आपकी दिमागी कंडीशन के ऊपर है कि जिस तरह की आपकी दिमागी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज़ जो है रिकमेंड करेंगे। अब जिस तरह भी डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज़ रेकमेंड करते हैं उसके मुताबिक जो है आप इसकी डोजेज़ जो है यूज़ करें। दूसरा ये कि जब आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप इसे खुद ब खुद जो है वो नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर इसे आसा आसा करके आपको छुड़वाते हैं, तो ये ना हो कि आप जो है आपको लगे कि आप ठीक हो गए हो, आप फ़ौरन जो है वो मेडिसिन छोड़ के बैठ जाएँ और बाद में जो है आपकी कंडीशन जो है दोबारा ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं एहतियात के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस मेडिसिन को यूज़ करें तो इसे आपने खुद ब खुद नहीं छोड़ना, डॉक्टर ही आपको जो है वो छुड़वाएगा। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। अब सबसे पहले जी अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल वगैरह की कोई बीमारी हो रही है, जैसे कि शरीयानें आपकी पतली हैं या फिर आपको जो है हार्ट अटैक वगैरह का कोई मसला जो है वो रहता है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का यानी कि लीवर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, यानी कि लीवर जो है आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों का कोई मसला हो रहा है, जैसे कि गुर्दों में पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। अब हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल्स जो प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं तो वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकती। अगर डॉक्टर आपको कहता है, यानी कि डॉक्टर से आपने कंसल्ट लाजमी तौर पे करना है। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको ये कह दे कि आप इसे यूज़ करें तो फिर ही आपने इसे यूज़ करना है। तो अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहा है, तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो रिस्प 4 mg टैबलेट जो है अब ये उन मेडिसिन में से एक है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और लाजमी तौर पे कई लोगों पे अपना असर जो है वो दिखाते हैं।
हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कई लोगों पे लाजमी अपना असर दिखाते हैं, इसलिए आपने एहतियात जो है वो लाजमी तौर पे करनी है। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नींद जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि वज़न जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि ये टैबलेट जो हैं आपको मोटापे की तरफ जो है वो ले जाती हैं, तो आपका वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों में जो है वो दर्द रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं या फिर उस पर सूजन वगैरह भी आ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में जो है वो मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ब्लर विज़न जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपकी आँखों की बिनाई जो है वो कमज़ोर हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 606 रुपये, यानी कि 606 में जो है ये रिस्क जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है मिल जाएगी। यानी कि ये 60 या 61 रुपये की गोली बनती है, तो आप किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखा के जो है इसे ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।